दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 4 रूम बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना 4 रूम यानी कि 4 कमरा बनवाने में अपना कितना सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो खड़े कॉलम आ रहे हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। अपना प्लिथ बीम यानी कि जो पेड़ी लेवल पे जो कुर्सी लेवल पे जो हम बीम डालते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। टॉप बीम में यानी अपने मकान की हाइट के ऊपर जो अपना छत बीम हम डालते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। प्लस दोस्तों इसमें हम जानेंगे अपना फाउंडेशन में कितना सरिया लगेगा। साथ साथ दोस्तों इसमें हम जानेंगे अपना छत यानी स्लैब में कितना सरिया लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों 4 रूम है यानी कि दोस्तों इस प्रकार से अपने ये रूम हो सकते हैं। जिसमें दोस्तों मैंने ये एक ही लाइन में आपको बताने के लिए आपको समझाने के लिए इस प्रकार से जैसे कि अपने 4 रूम हैं, ठीक है। दोस्तों ये रूम इधर-उधर भी हो सकते हैं, एक रूम आगे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जिसमें कोई दोस्तों आपको कुछ विशेष फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने जैसे कि ये 4 रूम हैं, इसमें कितना कॉलम आ रहे हैं, कितना प्लिथ बीम बन रहा है, वो थोड़ा समझने के लिए इस प्रकार से मैं आपको बना के समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों कॉलम की अगर बात करें खोड़े कॉलम की, तो लगभग दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 इस लाइन में आ रहे हैं दोस्तों। और 5 इस लाइन में आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों अपना जो 4 रूम हम बना रहे हैं, इसमें लगभग अपना 10 खड़े कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। जिसका लेंथ यानी कि जो लंबाई है ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक, यानी कि दोस्तों जैसे कि इस प्रकार से ये अपना कॉलम खड़ा है, ठीक है। और ये अपना फाउंडेशन का वर्क है इस प्रकार से। तो दोस्तों 3 से 4 फीट का जो वर्क होता है वो लगभग अपना आ जाता है अंदर खड्डे-खड्डे में रह जाता है। और 3 से 4 फीट दोस्तों अपना मकान का कुर्सी ले लेते हैं अपना, ठीक है। और बाकी शेष बचा दोस्तों 10 से 11 फीट दोस्तों वो बन जाता है अपना हाइट, ठीक है। मकान का हाइट का अपना कुर्सी के बाद मकान का हाइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से लेके इसका जो लेंथ बन जाता है वो लगभग 18 फीट का हो जाता है। गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 180 फीट दोस्तों। टोटल अपने कॉलम आ रहे हैं, पाँचों कॉलम 4 रूम के। और प्लिथ बीम की बात करते हैं, यानी कि जो नीचे का हम चौकड़ी भर रहे हैं इस प्रकार से, जैसे कि एक ये आ रहा है, एक ये प्लिथ बीम आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इस प्रकार से इसका अगर जोड़ें तो लगभग ये अपना आ जाता है 160 फीट टोटल आ जाता है। इस अपने 4 रूम का जो प्लिथ बीम है, जो नीचे का जो बीम हम डाल रहे हैं वो लगभग 60 फीट आ जाता है। और टॉप बीम की अगर बात करें तो टॉप बीम भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपना सेम रहता है, लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, जिस और दरवाज़ा खिड़की होता है उस और दोस्तों हम 33 फीट का छज्जा निकालते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 9 15 लगभग इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम 3 फीट का छज्जा इस प्रकार से निकाल रहे हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला 3 फीट का छज्जा छत के में। तो ये 15 फीट इसमें जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों 175 फीट दोस्तों अपना ये टॉप बीम बन जाता है। फाउंडेशन की बात करें तो जो जैसे कि दोस्तों अपना ये कॉलम है, इसके नीचे इस प्रकार से हम अपना बेस तैयार करते हैं, जिसको हम ये जाली इस प्रकार से बनाते हैं। इसका जो नॉर्मली साइज़ रखते हैं दोस्तों वो रखते हैं 3 बाय 3 का, ठीक है। स्क्वायर फीट की बात करें तो ये हो जाता है 9 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों अपने खड़े कॉलम आ रहे हैं 10, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 90 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना फाउंडेशन का वर्क हो जाता है अपने 10 कॉलम के नीचे का। स्लैब एंड छत की बात कर लेते हैं। तो ये जैसे कि 4 रूम है और 4 रूम के आगे का ये छज्जा वगैरह हम निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो छत का जो एरिया बन जाता है वो लगभग यूँ समझ के चलिए आप 800 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना छत बन जाता है, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं कि कितना अपना वर्क हो रहा है, कॉलम, प्लिथ बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन, स्लैब, जिससे कि हम अपना सरिया निकाल सकें। तो कॉलम, प्लिथ बीम और टॉप बीम अगर हम जोड़ें तो ये आ जाता है दोस्तों इसमें अपना 515 फीट टोटल कॉलम प्लस प्लस प्लिथ बीम टॉप बीम आ जाता है, ठीक है। और स्लैब और फाउंडेशन का दोस्तों हम एक जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों स्लैब का और फाउंडेशन का वर्क होता है कहीं कहीं सेम रहता है, तो इसको हम एक जोड़ लेते हैं, जो बनेगा 890 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना ये स्लैब प्लस फाउंडेशन बन जाता है। अब दोस्तों जैसा कि ये तो हो जाता है अपने कॉलम बीम का लिए और ये हो जाता है अपना स्लैब छत के लिए, ठीक है। तो कॉलम बीम जहाँ दोस्तों अपना जो एक कॉलम हो या फिर बीम हो जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm का 4 नग के हिसाब से बताऊँगा और 10 mm का 2 नग के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप 6 नग 12 mm के भी लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना सरिया आपके लगेगा 12 mm का। तो देख लेते हैं। तो 12 mm की अगर बात करें और 4 नग के हिसाब से बात करें कि भाई अपने कॉलम हो बीम हो जिसमें दोस्तों अपना सिर्फ 4 नग सरिया लगा रहे हैं, एक यहाँ पर, 2 3 और 4, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि आप सरिया लगाते हैं अपने कॉलम बीम के लिए तो लगभग आपको इसमें 5 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों आपको 12 mm का सरिया लगेगा। और दोस्तों यदि आप इसमें 6 नग
जैसे कि एक और यहाँ जोड़ देते हैं ये और एक यहाँ, ठीक है। 6 नग यदि दोस्तों आप 12 एम का लगाना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों आप समझ के चलिए लगभग 2.5 क्विंटल दोस्तों आप एक्स्ट्रा इसमें ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर फुली 6 नग 12 एम का लगाना चाहते हैं तो लगभग आपको ये 2.5 क्विंटल एक्स्ट्रा लगेगा, 5 क्विंटल 20 किलो के अलावा, ठीक है। इसको अगर जोड़ लेते हैं तो लगभग ये आ जाता है 7 क्विंटल और 70 किलोग्राम लगभग दोस्तों आपके टोटल सरिया लगेगा 12 एम का, यदि आप 6 नग सरिया लगाना चाहते हैं तो। और दोस्तों यदि आप 2 नग लगाना चाहते हैं, यानी कि जो ये तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 नग, और ये 2 अगर 10 एम का लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि इसमें अपना जो 10 एम का सरिया लगेगा 1 क्विंटल 60 किलोग्राम दोस्तों आपके 10 एम का सरिया लगेगा इस स्थिति में, यदि आप 2 सरिया लगाना चाहते हैं 10 एम के तो। और 8 एम की बात कर लेते हैं, जो इस प्रकार की जैसे कि ये रिंग हम बनाई है, तो रिंग का अगर बात करें तो 8 एम का जैसे कि हम सरिया लगाते हैं तो टोटल रिंग का जो अपना स्टील लगेगा 2 क्विंटल 10 किलोग्राम दोस्तों आपके स्टील लगेगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों जो रिंग का साइज़ हम नॉर्मल रखते हैं वो रखते हैं दोस्तों 6-10 का रिंग का साइज़ रखते हैं, जिससे दोस्तों अपना 8-12 का कॉलम बीम बनता है। और दोस्तों बहुत सी जगह होता है क्या है, जहाँ टॉप बीम होता है अपने मकान की हाइट के ऊपर जो अपना टॉप बीम डालते हैं, छत बीम, ठीक है, तो उसमें दोस्तों बहुत सी जगह होता है क्या है कि 6-14 की रिंग लगाते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा जैसे कि 2 क्विंटल 10 किलोग्राम तो ये ही है 6-10 के इस हिसाब से, और 6-14 के हिसाब से लगभग आप इस समझ के चलिए 1 क्विंटल दोस्तों आप इसमें एक्स्ट्रा सरिया जोड़ सकते हैं, यानी कि 3 क्विंटल 10 किलोग्राम लगेगा यदि आप टॉप का जो बीम है उसमें 6-14 की रिंग लगाते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अपना सरिया लग रहा है, सभी जोड़ लेते हैं तो लगभग इसमें आपका 12 एम का जैसे कि मैं ये जोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो ये जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप फुल ही कॉलम बीम के लिए 12 एम का सरिया लगाएं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें मैं जोड़ रहा हूँ जिसमें दोस्तों 5 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों 12 एम का सरिया हो जाता है। और दोस्तों ये है अपना 10 एम का सरिया 2 नग के हिसाब से, प्लस मैं इसमें छत का भी ऐड कर लेता हूँ तो लगभग आप समझ के चलिए 8 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों छत सहित अपना 10 एम का सरिया लग रहा है। और दोस्तों मैंने जो छत में जो सरिया लगाया है वो 10 एम का फुल ही लगाया है, और आप चाहते हैं 10 एम 12 एम मिक्स लगाना चाहते हैं या फिर 12 एम का फुल लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और जो रिंग का सरिया है दोस्तों मैं ये जोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 यहाँ लिख देते हैं। टोटल अगर हम जोड़ते हैं ये सरिया तो लगभग यूँ समझ के चलिए 15 क्विंटल 80 किलोग्राम दोस्तों अपना टोटल सरिया लग रहा है। राउंड फिगर में आप इसको 16 क्विंटल समझ के चल सकते हैं। और आज का भाव चल रहा है दोस्तों 65 के भाव के हिसाब से इसका गुणा करते हैं तो लगभग अपना जो 4 रूम हम बना रहे हैं तो इसके लिए अपना 1,04,000 रुपये का दोस्तों आपके ये सरिया बनने वाला है अपने 4 रूम का बनाने में, जिसमें दोस्तों अपने कॉलम, फ्लिप बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन, छत तक का टोटल सरिया इसमें आ जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।